तो दोस्तों आज मैं सीजनिंग हाउस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि सन 2012 में आई थी। इसके डायरेक्टर और राइटर पाउल हाइट है। ये मूवी 18 प्लस है और काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है, इसलिए मैं इस मूवी को इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जिससे कि ये मूवी आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें एक एंजल नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो किसी वेंट से बाहर आ रही होती है। एंजल बाहर आने के बाद देखती है कि वहाँ पर कई सारी लड़कियों को बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। साथ ही वहाँ पर उसे कुछ लोग ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करते हुए भी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और पैनिक होने लगती है। इसके बाद हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एंजल की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर एंजेला के घर में 4 लोग होते हैं और उसके डैड हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए होते हैं। उसके डैड इसीलिए छोड़कर चले गए थे क्योंकि उसके डैड का झगड़ा हमेशा उसकी मॉम से हुआ करता था, जिस कारण से एक दिन परेशान होकर उसके डैड उसे छोड़कर चले गए। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर उस शहर पर मिलिट्री का अटैक हो जाता है। अब यहाँ पर मिलिट्री वाले सभी लोगों को घर से बाहर निकालकर उन्हें मार रहे थे और उस सिटी की जितनी भी यंग लड़कियां हैं उन्हें एक गैंगस्टर को सौंप देते हैं और वो गैंगस्टर इन लड़कियों का शिकार करके इनका रेप किया करते थे। इसी में एंजेला की फैमिली भी फंस जाती है और काफी ज्यादा परेशान होती है। एंजेला की आंखों के सामने उसकी माँ और उसकी सिस्टर को गोली मारकर मार दिया गया था। इस कारण से एंजेला काफी ज्यादा गुस्से में भी थी। इस गैंग का मेन लीडर विक्टर होता है और विक्टर के कहने पर ही यहाँ पर सब कुछ होता है। विक्टर इन लड़कियों को आर्मी वालों के पास भेजकर उनका रेप कराया करता था, जिसके बदले विक्टर को काफी सारे पैसे मिलते थे। इसके बाद सभी लड़कियों को विक्टर के सामने लाया जाता है और विक्टर उनसे बोलता है कि तुम अपनी पिछली लाइफ को हमेशा के लिए भूल जाओ क्योंकि यहाँ से तुम कभी भी बाहर नहीं जा पाओगी। और वो एक बात सभी लड़कियों को ध्यान से समझा देता है कि अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो जान से मारी जाएंगी। इसके बाद विक्टर एक लड़की को अपने पास बुलाता है और एक चाकू उसके गले में घुसाकर उसे मार डालता है। विक्टर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि विक्टर दिखाना चाहता था कि वो सच में किसी को मार भी सकता है। विक्टर के इस रवैयों को देखकर सारी लड़कियां काफी ज्यादा घबरा जाती है और उनके अंदर डर भर जाता है। इसके बाद विक्टर की नजर एंजेला के ऊपर पड़ती है। विक्टर जब एंजेला के चेहरे को देखता है तो उसके चेहरे पर एक बर्थ मार्क होता है। उस बर्थ मार्क को देखकर विक्टर उसे अपने साथ रहने के लिए बोलता है। जब विक्टर एंजेला से बात कर रहा होता है तब हमें पता चलता है कि न तो एंजेला बोल सकती है और ना ही सुन सकती है, यानी कि एंजेला एक डेफ लड़की है। अब एंजेला ना सुन सकती है और ना ही बोल सकती है, इसलिए वो इन सभी लड़कियों का केयर टेकर उसे बना देता है, यानी कि जो भी सेक्स वर्कर वहाँ पर है एंजेला उनका मेकअप और ख्याल रखेंगी। साथ ही एंजेला को एक और काम दिया जाता है कि वो उन लड़कियों को पहले ड्रग्स देंगी जिनके लिए कस्टमर वहाँ पर आ रहे हैं, ताकि वो नशे में रहे और ज़्यादा एक्टिविटी ना करे। अब एंजल को ये सब काम एक वेंट से जाकर करना होता था। इसी तरह एंजल एक दिन एक लड़की के कमरे में जाती है। एंजेला वहाँ पर देखती है कि वो लेडी मर चुकी होती है क्योंकि किसी ने उसका बहुत बुरी तरह रेप करके उसे मार डाला था। तभी एंजेला के सामने वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उस लड़की की लाश को एक कपड़े में लपेटकर वहाँ से ले जाता है। दरअसल दोस्तों ये सब यहाँ पर एक आम बात होती है, यानी कि हर दिन ऐसे कांड होते रहते हैं। इसके बाद विक्टर वहाँ पर आता है और एंजेला को एक लड़की का मेकअप करने के लिए बोलता है क्योंकि उस लड़की के लिए कस्टमर वहाँ पर आ रहे थे। अब एंजल उस लड़की का मेकअप करने के लिए उसके रूम में जाती है तो उस लड़की से बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि उसका नाम वानिया है। वानिया एंजल को देखकर पहचान जाती है कि ये डेप्थ है, इसलिए वो एंजल से इशारों के जरिए बात करने की कोशिश करती है। फिर वहाँ पर कस्टमर आ जाते हैं और कस्टमर आने के बाद उस लड़की का रेप किया जाता है। इसके बाद फिर से एंजेला उस लड़की की रूम में जाती है और उसका मेकअप करने लगती है, यानी कि उसके फेस पर काफ़ी सारा ब्लड लगा होता है। एंजेला उसे साफ करती है और उसका मेकअप करती है। इसके बाद वानिया उसे बताती है कि मुझे शाइन लैंग्वेज इसलिए आती है क्योंकि मेरे फादर भी डेफ थे। वानिया की बातों को सुनकर एंजेला को भी अपनी फैमिली की याद आ जाने लगती है। तभी वहाँ पर कोई आने लगता है, इसलिए एंजेला वहीं पर नीचे छुप जाती है। अब रात में फिर से एंजेला वानिया के रूम में आती है और वानिया उससे पूछती है कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कौन सा है, लेकिन एंजेला उसे बताती है कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बहुत मुश्किल है और लगभग नामुमकिन भी है। एंजेला वानिया के लिए चॉकलेट भी लाई थी जिसे दोनों लोग शेयर करके काफ़ी अच्छे से खाते हैं।
तभी वहाँ किसी के आने की आहट महसूस होती है, इसलिए एंजेला वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंजेला को फिर से वानिया के रूम में भेजा जाता है। एंजेला वहाँ जाकर उसे रेडी करने की कोशिश करती है। एंजेला वहाँ जाकर वानिया को रेडी करती है क्योंकि वानिया के लिए फिर से कोई कस्टमर आने वाला था। वानिया एंजेला को बोलती है कि मुझे ड्रग्स का इंजेक्शन लगा दो ताकि मुझे कुछ सुकून मिल सके। दरअसल वानिया को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वानिया मजबूर थी क्योंकि उसे वहां से भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी वहां पर एक कस्टमर आता है और वानिया के साथ रेप करने लगता है। रेप करने तो ठीक था, लेकिन वो उसके साथ बहुत बुरी हरकतें करता है। वो वानिया को मारने लगता है और पीटने लगता है। ये सब एंजेला वेंट के रास्ते से देख रही थी। तभी वहां पर विक्टर आता है और ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उस कस्टमर ने उसके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करी थी। उसके साथ जबरदस्ती करने के कारण वानिया का पेल्विस टूट चुका था। इसलिए विक्टर वहां पर एक डॉक्टर को बुलाता है और वानिया को चेकअप करवाता है। वो डॉक्टर विक्टर को काफी बुरा भला बोलता है क्योंकि विक्टर के कारण ही उस लड़की का पेल्विस टूट चुका था। ये सुनकर विक्टर डॉक्टर का मुंह बंद कराने के लिए डॉक्टर को कुछ पैसे खिलाता है और वहां से भगा देता है। इसके बाद विक्टर एंजेला को अपने पास बुलाता है और उसे एक मास्टर की देता है। उस मास्टर की से वो किसी भी डोर को लॉक करके यहाँ से बाहर जा सकती है। वो इसे मास्टर की देता है और उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ से नहीं जाना चाहोगी क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। अगले दिन एंजल को फिर से वानिया का मेकअप करने के लिए भेज दिया जाता है। एंजेला वहां पर जाकर देखती है तो वानिया की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। इसके बाद वहां पर एक एलेक्जेंडर नाम का आदमी आता है जो कि विक्टर का आदमी होता है। वो एंजेला को जल्दी से ड्रग्स देने के लिए बोलता है, लेकिन एंजेला उसे ड्रग्स नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो ड्रग्स से भरा हुआ इंजेक्शन अपने पास रख लेती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद हम उस मिलिट्री के लीडर को देखते हैं जिसका नाम गोरान था। दरअसल गोरान वही आदमी होता है जिसने उस सिटी के ऊपर कब्जा किया था और एंजेला की फैमिली को भी गोरान ने ही मारा था। यहाँ पर गोरान का छोटा भाई भी होता है जिसका नाम जैसी होता है और उसके कुछ साथी जिनके नाम ब्राउनको, इवान और रदवन होता है। अब गोरान एंजेला को देखकर उसे पहचान लेता है और विक्टर को बोलता है कि तुमने इसे अपने साथ क्यों रखा है। तब विक्टर उसे बताता है कि ये यहाँ की केयर टेकर है और मेरी मदद करती है। इसके बाद गोरान अपने भाई और साथियों को अलग अलग कमरे में जाकर रोमांस करने के लिए बोलता है और खुद विक्टर से बात करने के लिए उसके ऑफिस में चले जाता है। इसके बाद इवान वानिया के पास जाता है और उसके साथ जबरदस्ती रेप करने की कोशिश करता है और ये सब एंजेला वेंट के थ्रू देख रही होती है। ये सब देखकर एंजेला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो वेंट से बाहर निकलती है और उस मिलिट्री सोल्जर यानी कि इवान के ऊपर कई बार हमला करके उसे वहीं पर मार डालती है। तभी एंजेला देखती है कि वानिया भी वहां पर मारी जा चुकी है। ये सब देखकर एंजेला काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद वहां पर काफी सारे लोग आने लगते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर इवान के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। इसके बाद डोर ना खुलने के कारण सभी लोग डोर तोड़ने की कोशिश करते हैं और इतने में ही एंजेला वेंट के थ्रू वापस चली जाती है। गोरान इवान की ये हालत देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और विक्टर से इन सब चीजों का कारण पूछने लगता है। अब इसके बाद गोरान को वेंट से कुछ आवाजें आने लगती है, इसलिए वो वेंट में से आ रही आवाज का पीछा करने लगता है। यहाँ पर सभी लड़कियां अपने अपने रूम में होती है, लेकिन सिर्फ एंजल ही वहां से गायब होती है। अब यहाँ पर गोरान समझ जाता है कि ये काम कहीं ना कहीं एंजेला का ही है, इसलिए गुस्से में गोरान एक लड़की को विक्टर के सामने ही मार डालता है। इसके बाद गोरान अपने आदमियों को परमिशन देता है कि इस पूरे घर को लॉक कर दिया जाए और जहां पर भी वो लड़की एंजेला मिले उसे शूट करके मार दिया जाए। इसके बाद विक्टर और गोरान की नीचे बहस हो जाती है। इसी दौरान एंजेला वेंट से बाहर निकलती है और मास्टर की से डोर खोलने लगती है। अब उस चाबी से एंजेला कई बार कोशिश करती है डोर खोलने की, लेकिन उस चाबी से डोर नहीं खुल रहा था। ये सब देखकर एंजेला समझ जाती है कि विक्टर ने उसे गलत चाबी दी थी। अब एंजेला के पास कोई रास्ता ना होने के कारण फिर से वो वेंट में वापस घुसती है और वेंट के अंदर जाने की कोशिश करती है। इतने में ही गोरान उसे देख लेता है और उसके ऊपर काफी सारी गोली चलाता है, लेकिन एंजल किसी तरह वेंट के अंदर चली जाती है जिस कारण से उसे कोई भी गोली नहीं लगती। वो वेंट के थ्रू फर्स्ट फ्लोर पर जाती है। जिस रूम में वो बाहर निकलती है वहां पर एलेक्जेंडर होता है। एलेक्जेंडर उसे देखकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्जेंडर उसके ऊपर हमला करता है इससे पहले ही एंजेला उस ड्रग्स का इंजेक्शन निकालकर उसके अंदर घुसा देती है। अब इन दोनों की आवाज़ सुनकर बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं, इसलिए एंजेला वेंट के थ्रू वापस से किसी और रूम में चली जाती है, लेकिन जाते हुए देखकर गोरान उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन एंजेला दूसरे पैर से हमला करके आगे निकल जाती है। इसके बाद गोरान अपनी टीम में से सबसे पतले आदमी को गन देकर उस वेंट के अंदर घुसने के लिए बोलता है,
लेकिन जैसे ही वो टीम का मेंबर उस वेंट के अंदर घुसता है, एंजेला चालाकी से एक ईंट से उसकी हत्या कर देती है। ये सब देखकर गोरान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने टीम को आंसू गैस निकालने के लिए बोलता है और उस आंसू गैस को सभी वेंट में डाल देने की परमिशन देता है। अब पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर विक्टर रधवन को शूट करके मार देता है, क्योंकि गोरान ने उसकी 2 लड़कियों को मार डाला था। इस गोली की आवाज सुनकर गोरान वहां पर आता है, लेकिन विक्टर उसे बताता है कि इसे एंजेला ने मारा है। इसके बाद विक्टर की नज़र बाहर जाती है, जहां से एंजेला भागने की कोशिश कर रही होती है। एंजल किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागती है। गोरान ये सब देखकर जंगल की तरफ उसका पीछा करने के लिए जाता है। एंजल अपनी जान बचाकर वहां से भाग रही होती है। भागते हुए वो एक जगह पर गिर जाती है, जहां पर उसे कई सारी मरी हुई लड़कियों की लाश दिखाई देती है, क्योंकि विक्टर जो लड़कियां मर गई है उनकी सारी डेड बॉडियों को यहीं पर फेंक देता था। तभी वहां पर विक्टर आता है और एंजेला उसे चाकू दिखाकर दूर रहने के लिए बोलती है, लेकिन विक्टर मामले को थोड़ा शांति से सॉल्व करने की कोशिश करता है और उसे अपनी बातों में फंसा लेता है। ये सुनकर भोली भाली एंजेला अपना चाकू उसे दे देती है। फिर विक्टर एक जोरदार चमाटा एंजल के गाल पर जड़ता है, जिससे एंजेला वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद गोरान और उसके आदमी भी वहां पर आ जाते हैं। अब गोरान को देखकर विक्टर को काफी डर लगता है, इसलिए वो एंजल पर गन पॉइंट करके गोरान को बोलता है कि वो अपने बिजनेस का 50% देने के लिए उसे तैयार है। विक्टर उन लोगों को बोलता है कि तुम लोग अपनी गन नीचे कर दो, मैं तुम्हें 50% मार्जिन हमारे बिजनेस का देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसी टाइम एंजेला चाकू निकालती है और विक्टर के पैर में घुसा देती है, जिससे विक्टर काफी ज्यादा घायल हो जाता है और उसके हाथ से गलती से गोली चल जाती है और वो गोली लग जाती है सीधा जेसी को, और जेसी होता है गोरान का भाई। गोरान ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद वो विक्टर पर कई बार फायरिंग करता है और उसे मार डालता है। इसके बाद एंजेला को जंगल में एक घर दिखाई देता है। वो अपनी मदद मांगने के लिए उस घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन घर का दरवाजा कोई भी नहीं खोलता, इसलिए एंजेला जानबूझकर उस घर के अंदर घुसती है और घर के दरवाजे को लॉक करने की कोशिश करती है, और इसी के बाद वो एंजेला वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब एंजेला को होश आता है तो वहां पर एक लेडी होती है जो उसके सभी घावों को साफ करके उसके पैर मलहम लगाती है। जब एंजेला को होश आता है तो वो अपने रूम में एक फोटो को देखती है, जिसमें इवान और उसकी वाइफ होती है। तभी इवान की वाइफ को गोरख का कॉल आता है। वो उसे सारी बातें बता देता है कि एंजेला ने तुम्हारे हस्बैंड को मारा है। तभी इवान की वाइफ चाकू लेकर एंजेला को मारने के लिए आती है, लेकिन तभी एंजल उसके सिर पर जोरदार हमला करती है, जिसके कारण उसकी वाइफ भी वहीं पर मारी जाती है। इसके बाद गोरान वहां पर पहुंचता है, लेकिन गोरान को वहां पहुंचने में देरी हो चुकी थी। एंजेला काफी टाइम पहले ही वहां से निकल चुकी है। इसके बाद एंजेला एक फैक्ट्री में पहुंचती है, जहां पर गोरान भी पहुंच जाता है। गोरान वहां पहुंचकर सभी लोगों को फैक्ट्री खाली करने के लिए बोलता है। तभी एंजेला एक पाइप के अंदर घुस जाती है, जिसका पीछा करते करते गोरान भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन पाइप के काफी पतले होने के कारण गोरान उसके अंदर घुस नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी गोरान घुसने की कोशिश करता है, जिस कारण से वो वहां पर फंस जाता है। गोरान को वहां पर फंसा हुआ देखकर एंजेला उसके पास आती है। तब गोरान उससे मदद की गुहार करता है, लेकिन एंजेला एक कपड़ा निकाल कर उसके मुंह में ठूस देती है। इसके बाद एंजेला उसके पास आती है और ठीक उसी तरह मेकअप करने लगती है जिस तरह वो उन लड़कियों का मेकअप किया करती थी। इसके बाद वो उस पाइप से निकलकर वहां से भाग जाती है और भागते हुए एक लेडी से टकराती है। इसके बाद वो लेडी उसे अपने घर पर ले जाती है और उस लेडी का हस्बैंड घर पर होता है, जो एंजेला को अंदर लेने में मदद करता है। और उस लेडी का हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर होता है जो वानिया का इलाज करने के लिए वहां पर आया था। यानी कि अब एंजल पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि वो डॉक्टर एक अच्छा इंसान है। डॉक्टर भी एंजेला को देखकर समझ जाता है कि ये लड़की कहाँ से आई है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।